आज मैं आपके लिए जो टेंस का मेमोरी चार्ट है वो लेके आई हुई हूँ। और इसमें मैं आपको टेंस में जीरो कॉन्सेप्ट से लेकर के मैं टेंस को आपको बताऊंगी। और आज मैं ये वीडियो आपके लिए कवर कर रही हूँ जो कि जीरो से मैंने जीरो बेसिक से लेकर के आपके लिए तैयार की है। तो इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये टेंसेस के बारे में पूछते हैं, तो बार बार बताने के बाद भी इसमें कुछ जो जरूरी चीजें हैं जो नेसेसरी है, तो उसके रूल्स जो है, फॉर्मेशन जो है, उनको याद करना जरूरी है। तो स्टूडेंट, टेंस जो है, टेंस में हम जब बात करते हैं तो टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं या दूसरे रूप में हम इसको समय भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले टेंस को हम क्लासिफिकेशन करते हैं, टेंस का वर्गीकरण करते हैं। तो टेंस को हम तीन भागों में हमने वर्ग यहाँ पर इसको क्लासिफिकेशन तीन भागों में किया है। तो पहला जो है इसका प्रेजेंट टेंस हो गया, और दूसरा पास्ट टेंस हो गया जिसको हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं, और ऐसे ही फ्यूचर टेंस और जिसको हम फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले जो प्रेजेंट टेंस की मैं बात करूंगी, तो प्रेजेंट टेंस मैं आपको हिंदी में ये वर्तमान काल हो गया, पास्ट टेंस इसको हिंदी में आप भूतकाल कहेंगे, फ्यूचर टेंस इसको आप भविष्य काल कहते हैं। भविष्य का समय, काल का मतलब है समय, तो भविष्य काल इसको कहते हैं। तो इन तीनों टेंसों में हम सबसे पहले जो वर्तमान समय है, अभी मैं जो कर रही हूँ आपके सामने, तो ये हमारा प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम। जो चीजें हमने कल कर ली हैं या जो चीजें हमारी हो चुकी हैं, तो वो हमारा कहाँ चला गया, जो बीत गया है, जो हम कर चुके हैं, तो हमारा पास्ट टेंस में चला गया। और फ्यूचर टेंस जो आने वाला समय है, आने वाला समय यानी जो फ्यूचर में जो हम करेंगे या जो चीजें हमारे लिए आएंगी, तो वह क्या हो गया, भविष्य काल हो गया, या फ्यूचर टेंस हम उसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये चीजें जो है, टेंसेस जो चार्ट है, वो जो सभी जो विद्यार्थी हैं, जो एज अ हाउस वाइफ हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं, तो ये सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आपका टेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर होना मैं तो जरूरी समझती हूँ। तो स्टूडेंट, तो चलिए मैं आज इसकी जो डिटेल है, इसमें मैंने आपका जो टेंसेस का जो क्लासिफिकेशन है उसको, और उसकी जो थ्री टाइप्स ऑफ जो टेंसेज हैं उसकी जो वीडियो है वो कवर कर रखी है। और यहाँ पर मैंने तो प्रत्येक जो टेंस है, मैंने यहाँ पर तीन प्रकार का इनको बताया था। जो प्रत्येक टेंस है, प्रेजेंट टेंस, तो इनकी भी ये चार क्लासिफिकेशन चार भागों में इनका होता है। तो प्रेजेंट टेंस में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, जिसको हम प्रेजेंट पास्ट टेंस भी, प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो इसमें आप लोगों का जो है, जो पहला है प्रेजेंट टेंस का, जो पहला भाग है वो आता है इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो इस तरह से प्रत्येक जो तीनों टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की, प्रत्येक टेंस के चार क्लासिफिकेशन होते हैं। तो तीनों टेंस के जो चार क्लासिफिकेशन होते हैं, तो इसमें हमारे जो टोटल टेंसेज हैं वो 12 टेंसेज होते हैं। तो क्योंकि प्रत्येक का चार भागों में हम क्या कर रहे हैं, इनको चार भागों में इनका हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो अब मैं बात करूंगी सबसे पहले, तो यहाँ जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो प्रेजेंट टेंस क्या है उसके बारे में, और पास्ट टेंस क्या है उसके बारे में, और फ्यूचर टेंस क्या है इसके बारे में बताऊंगी। और उसके बाद मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद जो हमारा दूसरा टेंस आता है, वो आता है प्रेजेंट टेंस में, दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो स्टूडेंट, चलिए मैं सबसे पहले बात करती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल है, ऐसे प्रेजेंट टेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि वाक्य, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, तो वो उसको हम किस में लेते हैं, प्रेजेंट टेंस में लेते हैं।
और इनकी ये पहचान है वाक्यों के अंत में जहाँ ता है, ती है, ते है आता है। और इंग्लिश में जो इनकी फॉर्मेशन है वो है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ई एस, एस और ई एस किसके साथ, सिंगुलर नंबर के साथ, तो प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर और मैंने नोट भी दे रखा है, तो सिंगुलर नंबर में आपका क्या आ गया, सिंगुलर नंबर में आपका ही, सी, इट जो है उनके साथ आपका जो वर्ब है उसके साथ एस और ई एस लग जाएगा। तो वर्ब जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ आपको बता रही हूँ, खाना पीना चलना पहनना आदि ये सारी क्या है, ये क्रियाएं हैं जिनको इंग्लिश में वर्ब्स कहते हैं। तो वर्ब्स के अंत में एस और ई एस किस बेस पर, जब ही, सी, इट या किसी नेम के आधार पर सब्जेक्ट आपका किसी नेम से रिलेटेड है, तो ऐसे वाक्यों में क्या लगेगा, एस और ई एस लगेगा। तो जैसे माला, शीला, राम, मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, तो ऐसे वाक्यों में आपका क्या होगा, एस और ई एस हो जाएगा। और ही, सी, इट आपका क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। और ऐसे ही आपका आई, वी, यू, दे ये आपका क्या है, प्लूरल नंबर है। इसमें आप लोगों का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। चलो हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मैंने यहाँ पर इनकी 3 एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने दिए हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है वो है मैं खाता हूँ। तो मैं खाता हूँ, तो फॉर्मेशन में जैसे सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, मैं, आई हो गया, खाता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। और खाता हूं, तो खाता हूं की जो फर्स्ट फॉर्म है वो ईट हो गई, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो ये क्या है, ये सारे प्लूरल नंबर है, आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सब्जेक्ट आपका आई हो गया और जो वर्ब आपकी हो गई ईट हो गई। ऐसे दूसरा वाक्य मैंने लिया है, आप गाना गाते हो, तो यहाँ पर या तुम गाना गाते हो भी हो सकता है, या आप गाना गाते हो। तो ये हो गया, सब्जेक्ट में आपका क्या आ गया, यू आ गया। गाना गाते हो, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पर गाने जो सिंग है, जो गाना है, गाने की जो फर्स्ट फॉर्म है सिंग होती है, तो सिंग हो गया। और अ सॉन्ग हो गया, यू सिंग अ सॉन्ग, आप क्या करते हो, एक गाना गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग हो गया। तो यू आपका सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी सिंग हो गई, और ऑब्जेक्ट में आपका क्या आ गया, इस अ सॉन्ग आ गया। ऐसे ही आपका अगला एग्जाम्पल है, वह खाती है। तो मैंने आपको बता रखा है जो भी सिंगुलर नंबर है उनके साथ आपका वर्ब के साथ, क्रिया के साथ कोई भी क्रिया है, जैसे खाना पीना हंसना पढ़ना, ये सारे आपके क्या है, क्रियाएं हैं, वर्ब्स हैं। तो रीड है, ही, सी, इट के साथ जो सिंग है, रीड है, लाफ है, तो इनमें क्या लग जाएगा, एस और ई एस लग जाएगा। ऐसे मैंने एग्जांपल लिया है आप लोगों के लिए। वह खाती है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में क्या आ गया, सी आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस सिंगुलर नंबर, तो ही, सी, इट के साथ जो आपकी वर्ब है उसमें क्या लग जाएगा, एस या ई एस। तो ईट के साथ क्या लग गया, एस लग गया, तो क्या हो गया, सी ईट्स, वह खाती है। ईट में ही के साथ मैंने कहा सिंगुलर नंबर है आपका ही, तो या सी सिंगुलर नंबर है, तो ईट में आपका एस और ई एस लग करके क्या हो जाएगा, तातेती का ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, वह गाना गाती है। तो यहाँ पर वह गाना गाती है, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट में आ गया सी, गाना गाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग्स हो गया, ऑब्जेक्ट में आपका क्या आ गया, अ सॉन्ग आ गया। तो ये क्या हो गया, सी सिंग्स अ सॉन्ग। और इसी तरह से आपका पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में हम इसमें हमारा जो समय बीत गया है उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे वाक्य जिन वाक्य के अंत में आ, ए, ई, था, थे, सका, सके, सको आदि आता है, तो ऐसे वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं, पास्ट टेंस कहलाते हैं। और इसकी जो फॉर्मेशन है, इनकी जो इंग्लिश में जो फॉर्मेशन है वो है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट हो गई। तो इस तरह से मैंने इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो मैं इस एग्जाम्पल को आपको बता रही हूँ। तो पहला जो एग्जाम्पल है, मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था, ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में या, आ, ए, ई, था, थे, सका, सके, सको इत्यादि आता है। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था, आई क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपका क्या हो गया, टीच है। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, तो टीच की ही जो पास्ट टेंस, टीच का जो पास्ट टेंस है वो क्या हो गया, टॉट हो गया। यानी जो सेकेंड फॉर्म है तो वो क्या हो गई, टॉट हो गई। यू यस्टरडे, तो आई सब्जेक्ट में हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपका टॉट हो गया। यू यस्टरडे आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप लोगों का, अब देखिए अगला, और ट्रांसलेशन करने का एक तरीका ये भी है, आप सब्जेक्ट को पहले लिख लें, फिर आपका लास्ट से आगे की ओर बढ़ते हुए आपका ट्रांसलेशन, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है एग्जैक्ट उसके पीछे आपका ट्रांसलेशन क्या होता है, फिनिश होता है। आप फॉर्मेशन में नहीं रखते हैं, ऐसे भी अपना जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक बार फिर मैं दूसरा जो एग्जांपल है वो बता रही हूँ, हमने कल मैच जीता था, तो वी आपका सब्जेक्ट हो गया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो विन का जो सेकेंड फॉर्म है वोन हो गया, तो वी वोन द मैच यस्टरडे। द मैच यस्टरडे आपका किस में आ गया, ऑब्जेक्ट में आ गया। तो सब्जेक्ट आपका वी हो गया, सब्जेक्ट आपका वी हो गया। तो हमने कल मैच जीता था, तो सब्जेक्ट आपका वी हो गया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब विन की सेकेंड फॉर्म वोन हो गई, द मैच यस्टरडे आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो फॉर्मेशन में, ऐसे फॉर्मेशन लर्न करने पर भी आप इजिली इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरे ढंग से आप जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट करने के लिए आपने जो सब्जेक्ट है उसको आपने क्या कर लिया, पहले लिख लिया, और फिर लास्ट से आगे की तरफ जाते हुए सब्जेक्ट के ठीक बाद का जो वर्ड है वहां पर आपकी जो ट्रांसलेशन है वहां पर आपका फिनिश होता है। देखें हम ऐसे भी करके, तो हमने की आपकी जो ट्रांसलेशन हो गया वो वी हो गया, वोन, विन का पास्ट टेंस से क्या हो गया, वोन, वोन का मतलब है जीता था, द मैच, और जो कल का जो ट्रांसलेशन है वो यस्टरडे में आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर आपका क्या हो गया, ऐसे भी का आप कर सकते हैं, वी वोन द मैच यस्टरडे हो गया। ऐसे तीसरा एग्जांपल है, शेर बकरी को मार सका था, तो देखो कैन का मतलब है सकना है, तो यहाँ पर एक लॉन्ग डिटेल्स आप लोगों की मोडाल्स की भी आती है। तो मोडाल्स में जितने भी, इनको हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, तो इसका मैं जो वीडियो है जरूर आपके लिए बाद में मैं कवर करूंगी। तो कैन का जो पास्ट टेंस है वो कुड होता है, कुड का मतलब है सका था, तो कैन का मतलब सकना, कुड का मतलब है सका था। जहां पर हम अगर हमारा कैन कुड में हमने कन्वर्ट कर दिया तो जो वर्ब है हमारी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, क्योंकि कुड का मतलब क्या है, था हो गया, सका था हो गया। तो देखिए इसका जो ट्रांसलेशन है, द लायन आपका हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, मार सका था द लायन, और द लायन सका था, तो सका था का यहाँ पर कुड हो गया, मारने की जो स्पेलिंग है वो किल हो गई, किसको, द गोट को। तो जैसे मैंने बताया था, आप सब्जेक्ट को लिखने के बाद पीछे से आगे की ओर, ठीक सब्जेक्ट से पीछे का जो वर्ड है वहां पर आपकी जो ट्रांसलेशन है वो फिनिश होगी। तो आप फॉर्मेशन में न रख करके आप प्रैक्टिस कीजिए ऐसे भी सेंटेंस को बनाने की, तो वो आपका सही सेंटेंस आएगा। तो शेर बकरी को मार सका था, द लायन कुड किल। अब हमने कुड कर दिया, कुड का मतलब है था, सका था, तो हम अगर हमारा जो एक्सिलरी है वो, अगर हमारा जो सपोर्टिंग वर्ब है वो हमारा किस में है, वो हमारा पास्ट में है, सेकंड फॉर्म में है, तो ऑलरेडी जो हमारी वर्ब है वो किस में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। तो द लायन कुड किल द गोट हो जाएगा, क्योंकि कुड ऑलरेडी सका था को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, इसलिए जो
किल है वो किल्ड ना होकर के क्या होगा, यहाँ पर कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आपका यूज होगा। तो ऐसे ही हम अब यहाँ पर आपको फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर टेंस से ये बीते हुए समय के बारे में बात कर रहा है। सॉरी, फ्यूचर टेंस जो है भविष्य के बारे में हम बात करते हैं। तो ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि लग करके आता है, तो ऐसे वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं, फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। जैसे आपने कहा कि, मैं एक एग्जांपल ऐसे दे दूं, आपने कहा कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी, तो आप अभी बने तो नहीं है ना, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, आप भविष्य की बात कर रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, आई विल बिकम अ डॉक्टर। ऐसे तो आप किसकी बात कर रहे हैं, गा, गे, गी वाले वाक्यों की बात कर रहे हैं, जो किसको शो कर रहा है, भविष्य को शो कर रहा है, फ्यूचर टेंस को शो कर रहा है। तो इसकी जो इंग्लिश की जो फॉर्मेशन है वो है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो सब्जेक्ट है आई और वी के साथ आप क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, और जो थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, यू, दे, तो ये आपके क्या हो गए, थर्ड पर्सन हो गए। तो इनके साथ आप क्या लगाते हैं, इनके साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की विल लगाएंगे। तो जो थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, यू, दे आपके थर्ड पर्सन हो गए, जिनके साथ आप विल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ आप सेल का प्रयोग करते हैं। तो इनके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में इनके साथ क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा। और इसी तरह से कुछ जो दूसरी कंडीशन है, जहां पर आप आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं, और ही, सी, इट, यू, दे के साथ आप शेल का यूज कर सकते हैं। तो वो कुछ कंडीशन मैंने इस एग्जांपल्स में आपको समझाई है। मोस्टली तो हम आई और वी के साथ शेल का यूज करते हैं, और जो थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, यू, दे के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक जो कुछ दूसरी जो कंडीशन है जिसमें हम आई और वी के साथ विल का यूज, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, यू, दे के साथ हम किसका यूज कर सकते हैं, सेल का यूज कर सकते हैं। तो आइए मैं एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझाती हूँ। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है, हम बाजार जाएंगे। तो फॉर्मेशन में हम क्या हो गया, वी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बाजार जाएंगे। तो मैंने बोला था आपको ट्रांसलेशन एक दूसरा तरीका, या तो एक तरीका आप फॉर्मेशन में रखो, फॉर्मेशन में नहीं रखते हैं तो इसको आप इस ढंग से भी उसको पूरा कर सकते हैं। सब्जेक्ट पहले लिख लो, फिर लास्ट से आगे की तरफ आ करके जो सब्जेक्ट के ठीक बाद का जो वर्ड है वहां पर आपका जो ट्रांसलेशन है वो फिनिश होता है। आप घर पे इसको प्रैक्टिस करके भी देखिए, तो एग्जैक्ट उसी ढंग से ये ट्रांसलेशन कंप्लीट होगा। तो आइए हम इसको फॉर्मेशन में रख करके भी आपको बताऊंगी। तो हम बाजार जाएंगे, हम का आपका सब्जेक्ट में आ गया वी, बाजार जाएंगे। तो वी, तो सपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या लग जाएगी, वी के साथ शैल गो टू मार्केट। गो टू मार्केट आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वी सब्जेक्ट हो गया, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका गो हो गया, और टू मार्केट आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरह से आपका आप दूसरा जो वाक्य है वो है, हम इस कार्य को अवश्य करेंगे। आप देखिए यहाँ पर वो कंडीशन आती है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, क्योंकि मोस्टली आई और वी के साथ हम सेल का ही यूज करते हैं। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हम आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं। तो विल का, आई और वी के साथ विल का प्रयोग हम उस कंडीशन में करते हैं जब हम किसी को थ्रेट कर रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं, या हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, या किसी को हम क्या कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं, विल का यूज करेंगे। तो ऐसे मैंने एग्जांपल दिया है, तो हम इस कार्य को अवश्य करेंगे। तो यहाँ पर वो क्या है, डिटरमाइंड है उस कार्य को करने के लिए। तो जहां पर हम प्रॉमिस कर रहे हैं, किसी को थ्रेट कर रहे हैं, किसी को कमांड कर रहे हैं, या किसी को हम क्या कर रहे हैं, किसी कार्य को करने के लिए हम डिटरमाइंड हैं, तो ऐसी कंडीशन में आई और वी के साथ हम विल का भी यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपका जो एक्सिलरीज हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे जो मोडाल्स हैं
उनमें इन सारी चीजों का डिटेल आपको बताया गया है। तो मैं यहाँ पर आपको उस ढंग से भी आपको मैं यहाँ पर इसके बारे में बता रही हूँ कि वो कौन सी कंडीशन है हम जहाँ पर आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वो क्या है, हम इस कार्य को अवश्य करेंगे। तो हम उस कार्य को करने के लिए क्या है, डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चित है। तो हमने क्या किया, वी के साथ भी हमारी जो सपोर्टिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वो क्या लगा दी, विल लगा दी। तो वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और विल सपोर्टिंग वर्ब हो गई। फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, डू हो गया। दिस वर्ब का हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरह से दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा वो है, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं उसको क्या कर रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ, कमांड कर रही हूँ। तो वहां पर जहां पर हम किसी को आदेश देते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं कह रही हूँ कि तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक मेरा कमांड है, आदेश है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में अब जैसे आई और वी के साथ तो मैंने विल का यूज किया, तो ये ऐसे ही यू के साथ क्या हो जाएगा, शैल का यूज होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं उसको क्या कर रही हूँ, आदेश दे रही हूँ कि तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यू शैल रीड विथ मी, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। यू शैल रीड, रीड क्या हो गई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, विथ मी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका जो प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है, पास्ट टेंस है, ऐसे वाक्य जिनके अंत में हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूचर टेंस ऐसे वाक्य जिनके अंत में हम किसका प्रयोग करते हैं। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं मैंने यहाँ कंप्लीट कर दी है। तो अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है, तो ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि आता है। तो ऐसे वाक्य किस में आते हैं, कंटिन्यूअस। जहां भी कंटिन्यूअस होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, तो ऐसे वाक्य में जहां पर कंटिन्यूअस आता है, तो आप अपने माइंड में यह सोच लें कि कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। आप दूसरे ढंग से भी इसको कह सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, तो यहाँ पर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हम यहाँ इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं। यह इसलिए कहेंगे क्योंकि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारा जो है वर्ब की जो फॉर्म्स है प्रेजेंट में, जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। जैसे गो है, तो गो हमारा किस में आ गया, फर्स्ट फॉर्म में आ गया। सेकंड फॉर्म हमारे गो की क्या होगी, पास्ट में वेंट हो गई। ऐसे ही पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट परफेक्ट में वो क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। गो प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में वेंट हो गया, और परफेक्ट में वो क्या हो गया, गॉन हो गया। फिर फोर्थ जो फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म होती है। तो गो, वेंट, गॉन और आईएनजी फॉर्म यानी गोइंग होगी। गो, वेंट, गॉन और गोइंग। तो फोर्थ फॉर्म हमारी किसकी होती है, गोइंग की होती है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फोर्थ फॉर्म में हमारी क्या आ जाएगी, कोई भी जो वर्ब है उस वर्ब में हमारा आईएनजी लग जाता है। तो वो क्या, कौन सा फॉर्म हो जाएगा, आईएनजी फोर्थ फॉर्म में आता है। तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। वैसे आप कोई भी जो वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस जो भी वर्ब है, चाहे वो सिंग है तो उसमें आईएनजी लग जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा। प्ले है तो उसमें क्या लग जाएगा, प्लेइंग लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने नोट दे रखा है आप लोगों को। तो ही, सी, इट, ये इसमें आपका ये जो है सिंगुलर नंबर है। तो और यू और दे आपके प्लूरल नंबर में आ जाते हैं। यू और दे आपके किस में आ जाते हैं, प्लूरल नंबर में आ जाते हैं। तो देखिए अब मैं आपको ये पहले जो नोट है उसके बारे में बताऊं। ही, सी, इट के साथ हमारा इज आ जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, तो उसको हम इज से शो करेंगे। और वी, यू, दे, इसके साथ हमारा ये प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो उनके साथ हमारा आर सपोर्टिंग वर्ब आ जाएगा। और ऐसे ही आई के साथ हूं का जो है वो हम एम से क्या करते हैं, शो करते हैं।
आई जो है प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आई एम के साथ ही क्या होगा, यूज हो जाएगा, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ठीक है, मैं इसको एग्जांपल के द्वारा आपको समझा दूं। मैं जा रहा हूं, तो फॉर्मेशन आपकी मैं, आई सब्जेक्ट हो गया, मैं जा रहा हूं, आई, तो आई के साथ मैंने क्या लगाया है, एम लगाया, तो एम लग जाएगा, आई एम। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब हमारी क्या है, मैं जा रहा हूं, तो गो हो जाएगा, गो में हमारा क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। आई एम गोइंग, तो ये क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग हो जाएगा। आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ एम लगता है, हमने एम लगाया, और वर्ब की गो है, जाने की क्रिया हो रही है, तो गो में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी, तो गोइंग हो गया। रहा, रही, रहे, तो आईएनजी फॉर्म लगा के वहां पर क्या हो जाता है, जो रहा, रही, रहे को क्या करता है, शो करता है। तो ऐसे ही जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है हमारा, वह गाना गा रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, शी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सी के साथ हमारी जो सपोर्टिंग वर्ब है वो क्या लग जाएगी, सी क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो जहां पर एक वचन की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हमारा इज लग जाएगा, जो सपोर्टिंग वर्ब है वह हमारी क्या लगेगी, इज लगेगी। तो सी इज किसकी क्रिया हो रही है, गाने की क्रिया हो रही है, गाना, तो वर्ब की जो है सिंग है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म सिंग है उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, तो यह क्या बन जाएगा, सिंगिंग बन जाएगा। तो पूरा जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, वह गाना गा रही है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सी इज वर्ब की फॉर्म सिंग में आईएनजी लग के सिंगिंग हो गया, अ सॉन्ग आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे ही जो तीसरा एग्जाम्पल है, वे नाच रहे हैं, तो ये प्लूरल में है, तो प्लूरल में हमारा क्या लगेगा, प्लूरल जो भी वाक्य है तो उसमें हमारा क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। तो दे के साथ हमारा, मैंने यहाँ पर भी नोट में आपको बताया है, तो वी यू दे के साथ हमारा आर का प्रयोग होता है, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, दे हो गया, दे के साथ सपोर्टिंग वर्ब आर लग जाएगी। वर्ब की फॉर्म डांस हो गया, डांस में हमने क्या लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा दी, तो डांस में आईएनजी फॉर्म लग के डांसिंग हो जाएगा। तो वे नाच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे आर डांसिंग हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म डांस में आईएनजी लग गया, तो क्या हो गया, डांसिंग हो गया। तो क्लियर, ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं दूसरे उसके टेंस की तरफ चलती हूँ। तो दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने रहा, रही, रहे हैं कहा था, अब रहा था, पास्ट की बात है, तो रहा था, रही थी, रहे थे हो जाएगा। तो रहा था, रही थी, और क्या हो जाएगा, रहे थे हो जाएगा आदि। ऐसे वाक्य, जिन वाक्यों के अंत में क्या आ जाता है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि वाक्य आते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम किस में बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जहां पर भी आएगा वहां पर वर्ब में क्या लग जाएगा, कोई भी वर्ब है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो तीनों ही टेंसों में अगर हम कंटिन्यूअस की चर्चा करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो भी वर्ब है उस वर्ब में क्या लग जाएगा, आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। तो चलिए, मैंने एग्जांपल आपको दे रखा है। पहले तो फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में जो इसकी फॉर्मेशन है, हिंदी की तो पहचान आपको बताती है, अब इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वज वर्ब प्लस, तो वज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म और वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब की जो भी फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। और नोट मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि आई ही सी इट के साथ, आई ही सी इट यहाँ पर क्या शो कर रहा है, सिंगुलर नंबर शो कर रहा है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा। और वी यू दे, ये हमारा क्या शो कर रहा है, प्लूरल नंबर शो कर रहा है, तो इनके साथ हमारा क्या लग जाएगा, वर्ब लग जाएगा।
तो इसको मैं एग्जाम्पल से आपको कंफर्म करा देती हूँ। तो पहला जो एग्जाम्पल मैंने लिया है तो ये है, मैं कानपुर जा रहा था। तो यहाँ पर कार्य पूरा होने का कोई भी टाइम नहीं दिया है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन यहाँ पर नहीं दी है। तो वो कह रहा है कि मैं कानपुर जा रहा था। तो यहाँ पर जो मैं है वो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन सब्जेक्ट में आ गया, आई हो गया। और आई के साथ मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लग जाएगा। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मैं क्या कर रहा था, मैं कानपुर जा रहा था। तो गो के साथ क्या लग जाएगी, प्लस आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, गोइंग हो जाएगा। आई वॉज गोइंग टू कानपुर, तो ये टू कानपुर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको दूसरा जो ट्रांसलेशन का तरीका है, वंस अगेन आई रिवाइज इट, एक बार मैं इसको फिर दोहरा रही हूँ, आई एम रिवाइजिंग इट। तो ये जैसे पहला शब्द लेकर के सब्जेक्ट के बाद आप सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद लास्ट से लेकर के सब्जेक्ट के बाद, कर्ता के बाद जो वर्ड आता है, यहाँ पर आपका ट्रांसलेशन क्या होता है, फिनिश होता है। चलो हम ऐसा करके भी देखते हैं। तो आई का हो गया आई, मैं का आई हो गया, जा रहा था, तो जा रहा था गोइंग हो जाएगा। आई था का वॉज हो गया, जा का गोइंग हो गया टू कानपुर। तो ऐसे एक बहुत इजी और तरीका है, आप फॉर्मेशन में नहीं रखते हैं उसको, तो फॉर्मेशन में नहीं रखने के बावजूद भी आपने क्या किया, तो इस तरीके से जो तरीका मैं बता रही हूँ, इस मैनर से भी आप करते हैं तो वो इजिली कंप्लीट हो जाता है। इसको आप घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखें तो ये इजिली आपके समझ में आ जाएगा। और तीसरा एग्जाम्पल है, माता जी स्नान कर रही थी। तो माता जी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। तो मदर हो गया, माता जी आपकी सब्जेक्ट हो गई, तो मदर हो गया। मदर क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। और बाथिंग, तो बाथ में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी फॉर्म लगा दी, तो क्या हो जाएगा, मदर वॉज बाथिंग हो जाएगा। तो कंफर्म आपको ये क्लियर, तो ये आपको ये क्लियर हो गया। ये आपका क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिसमें भी वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी फॉर्म लग के आती है, तो वो हमारे कंटिन्यूअस के वाक्य कहलाते हैं। अब मैं आपको ले जाऊंगी, हमारा जो तीसरा है टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि जो वाक्य आते हैं, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि आता है, तो ऐसे वाक्यों की पहचान फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूप में होती है। तो चलिए मैं इंग्लिश में इसकी जो फॉर्मेशन है उसको बता रही हूँ। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो नोट, मैंने आपको नोट दिया है यहाँ पर, आई और वी के साथ क्या लग जाएगा, शैल भी हो जाएगा। और ही सी इट जो थर्ड पर्सन है, तो जैसे पर्सन है तो पर्सन की चर्चा फिर यहाँ पर फिर ये दूसरी तरफ ये बात चली जाती है। तो पर्सन में जैसे आप कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में चर्चा होती है आई और वी की, ओके। और सेकंड पर्सन यू, यूर, यूअर्स हो गया। और जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ही सी इट यू वी दे देम हिज हिम हर, ये सारी जो डिटेल आती है वो आपकी थर्ड पर्सन में आती है। तो ऐसे ही तो यहाँ पर जो है ही सी इट यू दे आपका किस में आ गया, थर्ड पर्सन में आ गया। तो थर्ड पर्सन के साथ आपका क्या लगेगा, विल भी लग जाएगा। तो जो फर्स्ट पर्सन आई वी है उसके साथ हमने यूज किया है शेल का। और जो थर्ड पर्सन है उसमें आपका जो है ही सी इट यू दे, ही सी इट यू दे के साथ आपका क्या आ जाता है, विल बी का यूज हो जाता है। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल पहला है, खिलाड़ी खेल रहे होंगे। द प्लेयर्स आपका सब्जेक्ट हो गया, द प्लेयर्स, ओके। तो प्लेयर्स क्या है आपका, प्लेयर्स आपका प्लूरल है, बहुवचन है, एस लग के आ रहा है, तो खिलाड़ी एक नहीं है, ज्यादा है खिलाड़ी। तो
यहाँ पर ज्यादा खिलाड़ी खेल रहे हैं तो विल लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो सपोर्टिंग वर्ब है वो क्या हो जाएगी, विल बी। द प्लेयर्स विल बी, फर्स्ट फॉर्म प्ले हो जाएगी और उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी, क्योंकि हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। रहा रही जहां पर भी होगा वो कंटिन्यूअस का वाक्य होगा। और तो ये इस तरह से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्ले में क्या लग गया, आईएनजी लग गया, तो ये हो गया द प्लेयर्स विल बी प्लेइंग। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, वह एक पत्र लिख रही होगी। तो देखिए वह एक पत्र लिख रही होगी, वह क्या है, सी है, सब्जेक्ट में आ गया, सी सब्जेक्ट में आ गया, तो वह क्या है, सिंगुलर नंबर है। ही सी इट आपका सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, शल लग जाएगा। तो ही सी इट है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो थर्ड पर्सन है उनके साथ आपका विल का प्रयोग, और जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी के साथ आपका क्या लगेगा, शल लगेगा। तो वह एक पत्र लिख रही होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी के साथ विल हो जाएगा, सी विल बी हो जाएगा, सी विल बी। राइट की जो आईएनजी फॉर्म है राइटिंग हो जाएगी, तो सी विल बी राइटिंग अ लेटर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही जो तीसरा एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को मैं बताऊंगी। तो जो तीसरा एग्जाम्पल है वह है, रीना इस समय सो रही होगी। तो रीना आपका क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और रीना इस समय सो रही होगी, तो ही सी इट वी यू दे हिज हिम हर यू यूर यूअर्स इट इट्स, ये सारे आपके थर्ड फॉर्म हो गए। तो ये आपका क्या हो गया, रीना सपोर्टिंग में आपका क्या हो जाएगा, विल बी, और स्लीप की जो आईएनजी फॉर्म है स्लीपिंग हो गई, ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, एट दिस टाइम। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, रीना विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। रीना इस समय क्या कर रही होगी, सो रही होगी। तो दूसरे ढंग से लास्ट में एक बार और समझा दूं ट्रांसलेशन करने का तरीका। सब्जेक्ट को लिखने के बाद ट्रांसलेशन आप पीछे से आगे की तरफ करेंगे, ठीक सब्जेक्ट से पीछे आपका जो ट्रांसलेशन है वो फिनिश होता है। तो देखिए, रीना रीना विल बी, होंगी का हो गया विल बी, स्लीपिंग सो रही होंगी किस समय, इस समय, एट दिस टाइम। तो रीना विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। ओके स्टूडेंट, तो आज जो है आपका जो टेंसेस का प्रेजेंट टेंस का जो क्लासिफिकेशन है, इसको 3 भागों का जो क्लासिफिकेशन था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो इसको जो है मैंने वो कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे जो टेंसेस के जो आगे का जो पार्ट है उसकी वीडियो मैं जल्दी ही कवर करूंगी। थैंक यू।